सो ईके सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग का फ्यूचर किसने जीता, ओल्ड स्कूल या न्यू कूल? आज हम डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल को कंपेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ थियोरी में नहीं। टीवी वर्सेस रील्स, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू देखेंगे कि ऑडियंस अटेंशन का गेम कैसे कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। और हाँ, इंडिया फोकस के साथ बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक ये सेशन आपको ईके क्लियर लेंस देगा कि आज के डिजिटल नेटिव्स के लिए क्या एक्चुअली काम करता है। नाउ यह है द बिग पिक्चर। पुराने वर्ल्ड में ब्रांड्स आप पर मैसेजेस पुश करते थे, टीवी, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स और 12 बजट मतलब 12 रीच। कन्वर्सेशन ऑलमोस्ट वन वे थी और रिजल्ट समझने में महीने लग जाते था। लेकिन न्यू वर्ल्ड में कंट्रोल ऑडियंस के हाथ में आ गया है। लोग खुद चूज करते हैं क्या देखना है, कब देखना है और कैसे एंगेज करना है। 500 रुपीज से भी 50,000 लोगों तक पहुंचना पॉसिबल है। रील्स, मीम्स और ट्वीट्स खुद डिस्ट्रीब्यूशन इंजन बन गए हैं और डिसीजंस अब मंथ्स में नहीं, आवर्स में लिए जा सकते हैं। और यही पुश से पुल मार्केटिंग का शिफ्ट मॉडर्न मार्केटिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब नंबर्स की बात करते हैं, बिकॉज कभी कभी रहता है सबसे लाउड स्टोरी बोलता है। 2024 में 5.3 बिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स था, यानी दुनिया के लगभग 65% लॉग ऑनलाइन था। इंडिया का डिजिटल एड मार्केट 49,251 करोड़ रुपीस तक भी हंच गया और पहली बार टीवी स्पेंड को क्रॉस कर गया। यह छोटी बात नहीं है। एवरेज इंडियन शॉर्ट वीडियो या रील्स पर रोज 22 मिनट स्पेंड कर रहा है और 92% लॉग ट्रेडिशनल एड से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ पर ट्रस्ट करते हैं। सो बेसिकली अटेंशन ऑनलाइन है, पैसा ऑनलाइन मूव कर रहा है और ट्रस्ट भी इंक्रीजिंगली ह्यूमन रिकमेंडेशंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चलिए अब टीवी एड्स और रील्स को अटेंशन के एंगल से देखते हैं। ट्रेडिशनल टीवी एडवर्टाइजिंग ईके पोस्ट कार्ड की तरह है, ब्रॉड, स्लो और एक्सपेंसिव। रील्स यूएस के ई ऑपोजिट, ईके व्हाट्सएप मैसेज की तरह है, इंस्टेंट, पर्सनल और फास्ट मूविंग। टीवी में 30 सेकंड स्लॉट के लिए 5 रुपीज से 50 लाख रुपीज तक लग सकता है, जबकि रील्स ऑर्गेनिक में 0 कॉस्ट से भी चल सकती हैं या 500 रुपीज में मैसिव रीच ले सकती हैं। टीवी पर ऑडियंस टेक्निकली स्किप नहीं कर सकती, बट अटेंशन फिर भी लूज हो जाता है। रील्स ऑटो प्ले के थ्रू तुरंत पकड़ लेती हैं और यही कॉस्ट ऑफ अटेंशन का रियल बैटल है। नाउ लुक एट दिस केयरफुली। सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस मार्केटिंग एफिशिएंसी को बहुत क्लियरली एक्सपोज करता है। नेशनल टीवी एड का एस्टिमेटेड सीपीएम लगभग 950 रुपीज है, न्यूज़पेपर प्रिंट अराउंड 550 रुपीज, गूगल डिस्प्ले एड्स करीब 350 रुपीज, इंस्टाग्राम रील्स करीब 220 रुपीज, यूट्यूब प्री रोल करीब 180 रुपीज और ऑर्गेनिक रील्स सर्फ लगभग 40 रुपीज तक आ सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है, सेम विजिबिलिटी के लिए डिजिटल फॉर्मेट्स, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म और ऑर्गेनिक कंटेंट, काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो सकते हैं। हाँ, स्लाइड क्लियरली नोट करती है कि यह 2024 इंडस्ट्री एवरेज एस्टिमेट्स हैं और एक्चुअल रेट्स नीचे और टारगेटिंग के हिसाब से वारी करते हैं, बट पैटर्न बहुत क्लियर है। अब आते हैं ईके और इम्पोर्टेंट डिबेट पर ऑर्गेनिक रीच वर्सेस पेड एड्स। ऑर्गेनिक का रोल है लॉन्ग टर्म ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करना, लेकिन यूएसकेआई रीच एल्गोरिथम डिपेंडेंट होती है और इसीलिए डायरेक्ट ट्वीट्स जैसे एग्जांपल्स यहाँ फिट बैठे हैं। पेड एड्स इंस्टेंट स्केल देते हैं प्रिसाइज टारगेटिंग के साथ, सिटी, एज, इंटरेस्ट के लेवल तक, एंड दैट्स व्हाई D2C सेल्स में ये बहुत यूजफुल होते हैं। हाइब्रिड मॉडल दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट कंबाइन करता है, ऑर्गेनिक से ट्रस्ट, पेड से एम्प्लीफिकेशन और रीटारगेटिंग के थ्रू स्मार्टर कन्वर्जन पैथ। नाइका और बोएटिस अप्रोच के एग्जांपल्स हैं और स्लाइड का की रिमाइंडर ये भी है कि ब्रांड पेजेस का ऑर्गेनिक रीच रफली 1 to 3% तक गिर चुका है एज एल्गोरिथम्स पेड को पुश कर रहे हैं। मार्केटिंग सिर्फ रीच का गेम नहीं है, फनल समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अवेयरनेस स्टेज में रील्स और यूट्यूब एड्स 10,000 लोगों तक रीच क्रिएट कर रहे हैं, उसमें से 3000 इंटरेस्ट स्टेज तक आते हैं थ्रू लाइक्स एंड शेयर्स, फिर 800 वेबसाइट विजिट्स डिजायर को शो करते हैं और लास्ट में 120 परचेसेस एंड रिव्यूज एक्शन स्टेज तक पहुंचते हैं। अब पॉज कीजिए, ये ड्रॉप स्कैरी नहीं, नॉर्मल है। इसीलिए स्लाइड बताती है कि ई कॉमर्स में 1.2% कन्वर्जन रेट को गुड माना जाता है। फनल का पर्पस सबको कस्टमर बनाना नहीं, बल्कि हर स्टेज को अंडरस्टैंड करके ऑप्टिमाइज करना है। चलिए इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करते हैं। नैनो इन्फ्लुएंसर्स यानी 1K से 10K फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स अराउंड 8% एंगेजमेंट के साथ हाइपर नीचे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। माइक्रो क्रिएटर्स 10K से 100K फॉलोअर्स तक लॉयल कम्युनिटीज के लिए स्ट्रांग होते हैं। मैक्रो क्रिएटर्स ब्रॉड अवेयरनेस देते हैं और मेगा इन्फ्लुएंसर्स 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स के साथ मास विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं, पर एंगेजमेंट लोएस्ट अराउंड 1% होता है। सो यहाँ रियल लेसन यह है कि बिगेस्ट क्रिएटर हमेशा बेस्ट क्रिएटर नहीं होता। आपका गोल ट्रस्ट है, कम्युनिटी है या मास स्केल, सिलेक्शन इस हिसाब से होना चाहिए। अब के प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं, जोमेटो की ट्विटर स्ट्रेटजी। यहाँ ब्रांड ने हार्ड सेल अप्रोच नहीं ली, उसने पर्सनैलिटी को प्रायोरिटी दी। जोमेटो ट्विटर पर पिज्जा सेल नहीं करता, वो रेलेवेंसी सेल करता है। डेली रिलेटेबल और फनी ट्वीट्स, मिलेनियल और जेनजी ह्यूमर और ऐसे रिप्लाईज जो रोस्ट भी करते हैं और एंगेज भी, ये सब मिलकर ब्रांड को एंटरटेनिंग और मेमोरेबल बनाते हैं। रिजल्ट, मिलियंस ऑफ फ्री इंप्रेशंस। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दिस स्लाइड मैटर्स। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग वो होती है जो जैसे फील ही नहीं होती।
myth busting time. और honestly यह दोनों myths बहुत common हैं। पहला myth यह है कि more followers means more sales। Reality यह है कि engagement rate ज़्यादा matter करता है। 10,000 loyal fans कभी-कभी 1 million passive bots से better business outcome ला सकते हैं। दूसरा myth यह है कि traditional marketing dead हो चुकी है। लेकिन स्लाइड क्लियरली कह रही है कि कोलगेट और अमूल जैसे FMCG जायंट्स अब भी टीवी और प्रिंट के थ्रू डोमिनेट करते हैं, स्पेशली मास मार्केट इंडिया में। सो रियल टेकअवे यह है, नंबर्स को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, कॉन्टेक्स्ट समझो। अब आते हैं मीम मार्केटिंग के चीट कोड पर, और यहाँ स्पीड, कल्चर और फिट सब कुछ है। सबसे पहला रूल, ट्रेंड को फास्ट स्पॉट करो, आइडियली 24 आवर्स के अंदर, जब कल्चरल मोमेंट वायरल हो रहा हो। दूसरा, रिलेटेबल बानो, एग्जाम्स, मानसून्स, क्रिकेट, ऑफिस लाइफ, यह सब ऑडियंस के इमोशनल शॉर्टकट्स हैं। तीसरा, ब्रांड फिट सटल होना चाहिए, अगर मीम फोर्स्ड या क्रिंज लग गया तो बैकफायर पक्का है। और लास्ट, रिप्लाइज को इग्नोर मत करो, क्योंकि ब्रांड रिस्पॉन्सेस ऑर्गेनिकली रीच को 10x तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मीम मार्केटिंग फनी लग सकती है, बट एग्जीक्यूशन यहाँ रेजर शार्प होना चाहिए। अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं, वेयर इज मार्केटिंग हेडेड? सबसे पहले AI जनरेटेड एड्स। यहाँ आइडिया यह है कि हाइपर पर्सनलाइज्ड एड्स सेकंड्स में हर व्यूअर के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं। दूसरा डायरेक्शन है क्रिएटर कॉमर्स, जहां इन्फ्लुएंसर्स खुद डायरेक्ट रिटेलर्स बन रहे हैं और ब्रांड्स को बाईपास कर रहे हैं। मतलब क्रिएटर सिर्फ प्रमोटर नहीं रहा, वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन और कॉमर्स इंजन बन सकता है। ये शिफ्ट बताता है कि फ्यूचर में अटेंशन और ट्रांजैक्शन दोनों ज्यादा पर्सनल और क्रिएटर लेड होने वाले हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट कैन यू एक्चुअली डू टुडे? अगर आप स्टूडेंट हो तो लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, हर वीक EK कंटेंट पीस क्रिएट करो और गूगल डिजिटल गराज जैसे फ्री रिसोर्स का यूज करो। अगर आप मार्केटर हो तो मेरा एड्स मैनेजर सीखो, कैनवा में कंटेंट एग्जीक्यूशन मास्टर करो और EK स्मॉल 500 रुपीज टेस्ट एड चलाकर रियल लर्निंग लो। और अगर आप फाउंडर हो तो पहले अपना आइडियल कस्टमर क्लियरली डिफाइन करो, EK प्लेटफॉर्म मास्टर करो और 3 नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करके फोकस ट्रैक्शन बिल्ड करो। स्लाइड का मैसेज सिंपल है, मार्केटिंग सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, करने की चीज है। चलिए इस पूरी मास्टर क्लास को 3 बिग टेकअवेज में लॉक करते हैं। पहला, कॉन्टेक्स्ट इज ग्रेटर देन चैनल। डिजिटल हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होता, सही ऑडियंस के लिए सही मीडियम चूज करना होता है। दूसरा, ऑथेंटिसिटी विंस, ह्यूमन कनेक्शन और कंसिस्टेंसी करोड़ बजट फेक कैंपेन से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तीसरा, डेटा इज द सुपर पावर। डिजिटल आपको वो सिग्नल्स देता है जो ट्रेडिशनल नहीं दे पाता, लेकिन फोकस वैनिटी मैट्रिक्स पर नहीं, मीनिंगफुल मेजरमेंट पर होना चाहिए। ये 3 आइडियाज मिलकर पूरी प्रेजेंटेशन का कोर फ्रेमवर्क बनाते हैं। ऑलराइट, अब बॉल आपके कोर्ट में है। क्वेश्चंस फायर अवे। अगर कहें CPM, CPC, सेंटर, ROI या टोफू जैसे टर्म्स कंफ्यूजिंग लागे हैं, तो यही राइट मोमेंट है उन्हें ब्रेक डाउन करने का। डिस्कशन यहीं से और वैल्यूबल होती है, बिकॉज मार्केटिंग तभी ट्रूली समझ आती है जब कॉन्सेप्ट्स को रियल डाउट्स के थ्रू टेस्ट किया जाए। इस फाइनल स्लाइड में प्रेजेंटेशन के इमेज सोर्सेज लिस्टेड हैं, इंक्लूडिंग StockCake, Board Panda, PNG Tree और Visit Philly। ये रेफरेंस स्लाइड कंटेंट ट्रांसपेरेंसी और विजुअल क्रेडिट्स के लिए दिया गया है, और इसी के साथ डेक फॉर्मली कंप्लीट होता है।